क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 9 प्रश्न संख्या 7 भूमि के एक बिंदु से 120 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक है संचार मीनार। तो संचार मीनार के शिखर और तल से बन रहा है उन्नयन कोण। तो तल से जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, और शिखर से जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो बोल रहा है मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। इस सवाल से जो हमको चित्र प्राप्त हुआ है वो दो समकोण त्रिभुज है। देखिए ए बी सी और डी, जिसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण का टिक लगा दीजिए, और बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम हल करते। लिखिए त्रिभुज ए बी सी में सवाल नंबर 7 त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज बी सी डी में पहले लिखिए त्रिभुज बी सी डी में BCD में देखिए हेड एंड डिस्टेंस में है क्या, तो ये है लंब और ये है आधार। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब आधार टेन थीटा में, थीटा का मान 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर लंब। लंब जो है वो BD हो जाएगा, BD, और आधार जो है BC हो जाएगा, BC। टेन 45 डिग्री का मान 1 बटा में कुछ नहीं है तो 1। BD का जो मान है वो है 20 मीटर, और BC का जो मान है नहीं है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC बराबर 20 मीटर। अब हमको इस त्रिभुज का आधार पता हो गया है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्योंकि हमको आधार पता हो गया है, BC का मान हम निकाल लिए हैं 20 मीटर। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। इसमें लंब हो जाएगा AB, तो AB बटा BC, या टेन 60 डिग्री का मान √3 बराबर AB का मान हो जाएगा। देखिए मीनार यहाँ तक तो है 20 मीटर, और मीनार की ऊंचाई मान लीजिए जो H है, मीनार की ऊंचाई H, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा क्या 20 + H, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 20 + H। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 20 + H बटा BC। BC हम निकाले हैं 20 मीटर, 20 मीटर। तिरछा गुना कर देंगे इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, तिरछा तिरछी गुना करने पर आ जाएगा 20 + H, 20 + H बराबर 20√3, 20√3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H इस साइड निकालेंगे तो बराबर 20√3, और 20 इस साइड प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा तो -20, या H बराबर 20 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा √3 - 1 मीटर। आंसर यही है मीनार की ऊंचाई, H का मान। ये हम H मीनार का ऊंचाई मान लिए। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है पेडेस्टल और ये है मूर्ति, जिसमें मूर्ति की ऊंचाई हमको दे दिया है कितना 1.6 मीटर। 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति है, और पेडेस्टल का ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, जिसमें पेडेस्टल 45 डिग्री का कोण बनाता है और वहाँ से 60 डिग्री का। पेडेस्टल यहाँ से 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ से
60 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि ऊंचा ज़्यादा है तो 60 डिग्री कोण बनेगा ही। तो त्रिभुज जो हमको प्राप्त हो रहा है ये है ए, ये हो जाएगा बी, ए सी और ए डी। यहाँ से हमको दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ है, पहला ए बी सी और दूसरा बी बी सी डी। ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हमको निकालने के लिए बोल रहा है लंब, और दिया हुआ है मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। तो लंब निकाल लेंगे। तो ये हुआ लंब, ये हुआ आधार। तो लंब आधार होता है tan थीटा में, तो हम इसको लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में tan 45 डिग्री बराबर, हम इसलिए त्रिभुज बी सी डी निकाल रहे हैं ताकि हमको आधार पता चल जाएगा। tan 45 डिग्री बराबर बी सी डी में 45 डिग्री कौन बना रहा है, तो 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, तो बी डी, और आधार है बी सी। tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटा में नहीं कुछ है तो 1, और बी डी का मान नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं एच। बी डी का मान एच, यहाँ भी लिख देंगे बी डी का मान एच बटा बी सी भी पता नहीं है तो बी सी तिरछा गुना करने पर बी सी बराबर एच, यानी कि इस हिसाब से हमको बी सी भी एच आ गया है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा इसका ए बी बटा बी सी या tan 60 डिग्री बराबर √3 बट्टा बराबर ए बी का जो मान है वो हो जाएगा 1.6 मीटर प्लस एच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर है, ये एच है, तो दोनों जोड़ करके पूरा है ये, तो हो जाएगा 1.6 मीटर प्लस एच बट्टा बी सी, और बी सी का भी मान हमको आया हुआ है एच, तो यहाँ पर लिख देंगे एच, या तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो √3 एच बराबर 1.6 मीटर प्लस एच। अब एच इस साइड रह जाएगा, इस एच को इस साइड टपा लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या इसको इस साइड टपा दें, तो हम एच को इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा √3 एच माइनस एच, क्योंकि इस साइड प्लस में तो उस साइड माइनस में चला जाएगा, बराबर 1.6 मीटर। एच दो गो है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर। एच गुना में है तो चल जाएगा, √3 माइनस 1 चल जाएगा, बटा में 1.6 के बटा में, तो एच बराबर 1.6 मीटर बटा √3 माइनस 1 गुने √3। हर परिमेयकरण कर रहे हैं क्योंकि बटा में अपरिमेय संख्या √3 आ गया है, इसलिए हर परिमेयकरण, हर को चिन्ह बदल के ऊपर नीचा गुना कर देंगे, चिन्ह बदल के यहाँ माइनस है तो प्लस, √3 प्लस 1 एच बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टा √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 1, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.6 मीटर एच बराबर बट्टा 2 इंटू √3 प्लस 1, 2 से 1.6 कर जाएगा तो 0.8, एच बराबर 0.6 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर। यही एच आ गया मूर्ति को जो ऊंचाई था।